ऐसे रचनाकार जो हास्य और व्यंग्य का स्तर बनाकर चलते हैं, वे न केवल लोगों को हंसाते हैं बल्कि उन्हें सोचने पर मजबूर भी करते हैं। लेकिन आज के समय में हास्य और व्यंग्य की परिभाषा बदल गई है। पहले हास्य और व्यंग्य का उद्देश्य लोगों को हंसाना और सामाजिक मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करना था, लेकिन आजकल ये अक्सर दूसरों का मजाक बनाने और उन्हें नीचा दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है। हमारा सौभाग्य है कि चुभन पटल से देश के सम्मानित और वरिष्ठ साहित्यकार गिरीश पंकज जी जुड़े हैं, जिन्होंने हास्य और व्यंग्य के स्तर को बना कर रखा है। आपको व्यंग्य लेखन के लिए अनेकों प्रतिष्ठित सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। आज गिरीश जी की एक व्यंग्य रचना का प्रस्तुतिकरण आप सबके समक्ष है। देखें, सुने और आनंद लें। चुभन जो दिल पर लगे, उसके बारे में यदि चाहें तो अपने विचार अवश्य साझा करें। पिछले दिनों की बात है, हमें एक टॉपर बच्चा मिल गया। अखबार में उसकी फोटो छपी थी, इसलिए हम पहचान गए और बधाई दी। अल्ले वाह वाह, तुम ही हो वो टॉपर जो अखबारों में गदर मचाए हुए है, बधाई। लड़के ने थैंक यू टाइप का कुछ कहा। हमने पूछा, भाई हमें भी कुछ टिप्स दो ताकि दूसरे बच्चों को कुछ बता सकें कि तुमने टॉप कैसे किया। लड़के ने छूटते ही कहा, चाचा जी है ना। मैं अचकचा गया। फिर पूछा, तुम्हारे टॉपर होने का चाचा जी से क्या संबंध है। लड़का मुस्कुराया और बोला, ये तो अंदर की बात है, काहे को बताएं। हमने कहा, कोई बात नहीं, हर किसी का ट्रेंड सीक्रेट होता है। अच्छा, किस किस सब्जेक्टवा में टॉप किए हो भाई। वो सोचते हुए बोला, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में। मैं चकराया। हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस तो सुना था, तुम जौन सब्जेक्ट बता रहे हो वो का कोई नया सब्जेक्ट लॉन्च हुआ है। लड़का बोला, पता नहीं, चाचा जी हैं ना, उनको पता होगा। मैं सिर खुजाने लगा। अच्छा ये बताओ, परीक्षा तो तुमने दी है, लेकिन पता तुम्हारे चचा को होगा, ये कौन सा फंडा है भाई। लड़का सत्यभाषी और दबंग टाइप का था। वो बिंदास बोला, देखिए हम जमींदार लोग हैं, क्या हमको परीक्षा देना शोभता है, हमका बुड़बक समझे हैं का। 2 कौड़ी के लइका लोग परीक्षा देते हैं, हम तो सीधे टॉपर बनते हैं। का बनते हैं? टॉपर। बूझे के नहीं, ये हमारी खानदानी परंपरा है। हमारे पिता भी टॉपर थे और उनके पिता भी, यानी हमारे दादा। मैंने पूछा, अच्छा तो वे बड़े पढ़ाकू रहे होंगे। लड़के ने तपाक से कहा, नहीं, उनके भी चाचा जी थे। फिर उसने हमसे ही पूछ लिया, क्या आप भी टॉपर हैं। हमने कहा, नहीं रे, हम तो फ्लॉपर रहे, काहे कि हमारे चाचा जी नहीं थे ना। दूर के एक ठो चाचा जान थे तो, लेकिन उनको ईमानदारी का कीड़ा काट लिया था। हमसे कहते थे मेहनत करके पास होना चाहिए। लड़का भड़कते हुए बोला, छी छी, बड़े ही गंदे चाचा थे। वर्षों बाद एक युवक मिला। उसने पूछा, अंकल पहचाना मुझे। मैंने उसे गौर से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अरे हाँ, तुम शायद वही टॉपर हो, चाचा जी वाले। क्या कर रहे हो आजकल। वो बोला, सरकारी नौकरी लग गई है, ऐश है अब तो, काम ना धाम, हर महीने दाम, जय श्री राम। मैंने कहा, शाबाश, तुम सरकारी नौकरी पा गए, मगर कैसे। युवक ने फौरन जवाब दिया, चाचा जी हैं ना। मैंने कहा, तुम्हारे चाचा तो कमाल के हैं। युवक हंसते हुए बोला, उनके भी चाचा कमाल के थे। इतना बोलकर युवक आगे बढ़ गया। मैं सोचता रहा,
काश इस देश में ऐसे दयालु और सहयोगी चाचाओं की भरमार हो जाए तो देश को बेरोजगारी की समस्या से मुक्ति मिल सकती है। खैर, सबका नसीब इतना बुलंद नहीं होता। बहुत दिनों के बाद चाचा का भतीजा एक बार फिर टकरा गया। इस बार उसका हुलिया एकदम रईसी वाला था। गले में सोने की चेन, हाथ में भी सोने का कड़ा। अपनी कीमती कार से वो उतर रहा था और कुछ अकड़ कर इधर उधर देख भी रहा था। शायद वो देख रहा था कि उसकी रईसी को लोग देख दाख भी रहे हैं या नहीं। चारों तरफ देखकर वो संतुष्ट हुआ कि लोग उस पर दृष्टिपात कर रहे हैं। तभी मैंने आवाज लगाई, और भतीजे कैसे हो? मुझे देखकर वो मुस्कुराया, मजे में हूं। अब तो ऊपरी कमाई भी हो रही है, माला माल हो गया हूं। यानी करप्शन बोले तो भ्रष्टाचार, मैंने अतिरिक्त मुस्कान फेंकते हुए कहा, ताकि बंदा नाराज ना हो जाए। वो नाराज नहीं हुआ और बोला, अंकल, भ्रष्टाचार शब्द घिस चुका है, अब उसका नया नाम है शिष्टाचार। खिंचाई विभाग में हूं, डटकर खींच रहा हूं। खिंचाई विभाग? ये कोई नया विभाग है? वो बोला, नहीं अंकल, सिंचाई विभाग को हम लोग खिंचाई विभाग कहते हैं। ऊपर से नीचे तक सब खींचते रहते हैं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट आते हैं ना करोड़ों के। 50 करोड़ आया तो काम होगा 20 करोड़ का, बाकी रकम दफ्तर में बट जाती है। मेरा अपना आतंक है, मुझे कुछ ज्यादा मिल जाता है। तुम्हारा आतंक? मगर क्यों? अरे चाचा जी है ना, बाहुबली। इतना बोलकर वो होनहार भतीजा आगे निकल गया। 1 साल बाद वही भतीजा फिर टकरा गया, मगर इस बार उसकी हालत खस्ता नजर आई। मैंने पूछा, ये तुम्हारा क्या हाल हो गया है? क्या आजकल रिश्वत नहीं ले रहे? वो रिश्वत मुद्रा में आकर बोला, बुरे दिन आ गए हैं अंकल, सब कुछ खत्म हो गया। रिश्वतखोरी के आरोप में रंगे हाथों पकड़ा गया और साल भर से निलंबित हूं। मैंने कहा, तुम्हारी बात सुनकर मैं अचंभित हूं। तुम्हारे तो चाचा जी हैं ना, इस बार तुमको बचाया नहीं? वो बोला, यही तो लफड़ा है। हमारे चाचा जी 1 साल पहले ही चल बसे। उनके जाने के बाद इस भतीजे की दुर्गति शुरू हो गई। दफ्तर का कमजोर कुकुर भी काटने को दौड़ता है।